वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें हमने आप लोगों को करवाऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो अब तक के 3 आइन हैं उनको हम लोग बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे NTS हो, ईटा हो, कोई भी किसी भी तरह का, उसमें ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाक स्टडी के पोर्शन के हवाले से देखा जाए तो। आज की वीडियो में हम लोग तीनों पाकिस्तान के जो 3 आइन हैं 1956, 1962 और 1973 का जो आइन है, ये इसका कंपैरिजन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखेंगे तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों आइन जो है हमारे पास तहरीरी आइन है, मतलब ये लिखे हुए हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किस तरह के, मतलब पहले 1956, 1962, 1970 तीनों का कंपैरिजन करते हैं। जो 1956 का आइन है उसमें 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 स्केड्यूल्स थे। फिर 1962 में देखा जाए तो इसमें 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे और 5 स्केड्यूल्स थे। इसी तरह 1973 में 280 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे और 7 स्केड्यूल थे। फिर नेक्स्ट है इन्फोर्स्ड ऑन। ये तीनों आइन कब कब नाफिज किए गए, कौन सी डेट को इनको इन्फोर्स किया गया। 1956 का जो है ये 23 मार्च को नाफिज किया गया। फिर 1962 जो है 8 जून 1962 को इसको इन्फोर्स किया गया। 1973 का जो आइन है उसको 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स किया गया। अभी तक जो यही आइन चल रहा है, जो 14 अगस्त 1973 का आइन है, अभी तक यही आइन पाकिस्तान में नाफिज है। उसके बाद इन आइन का नफाज किसने किया। ठीक है, तीनों आइन का हम लोगों ने का नफाज देख लेते हैं कि किसने किया था। 1956 सबसे पहले, 1956, 1962 और 1973। 1956 को प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने नाफिज किया था। 1962 वाला जो आइन है उसको प्रेसिडेंट अयूब खान ने नाफिज किया था। 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफिज किया था। ठीक है, और इनको ख़त्म कब कब किया गया, ये मनसूख कब हुए, मतलब ये कब, कौन सी डेट से, या इस डेट से तो इनको नाफिज किया था ना, अब ख़त्म कब किए गए थे। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, या तो अक्सर टेस्ट में ये पूछा होता है कि कब मनसूख हुआ आइन या कब नाफिज हुआ, या तो पूछते हैं कि 1956 का आइन कितना अरसा तक रहा। तो अगर आप लोगों को ये डेट और ये याद रहेगी तो आप लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो टाइम पीरियड। ठीक है, 1956 का आइन जो मनसूख किया गया 7 अक्टूबर 1958 को। 1962 का जो आइन है वो 25 मार्च 1969 में मनसूख किया गया। 1973 का जो आइन है वो 5 जुलाई 1979 को मनसूख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एब्ग्रोटेड बाय, मतलब किसने मनसूख किया इन आइन को। ये जो आइन बने हुए थे इनको किसने ख़त्म किया। 1956 का जो आइन था उसको प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने मनसूख किया। 1962 का जो आइन है इसको प्रेसिडेंट यहिया खान ने मनसूख किया। फिर 1973 का जो आइन है उसको ज़ियाउल हक ने मनसूख किया, लेकिन बाद में ये रिस्टोर हो गया, क्योंकि अभी तक ये 1973 का आइन ही चल रहा है। अभी तक पाकिस्तान में जस्ट 3 आइन ही नाफिज हुए हैं। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन तीनों आइन्स के अंदर गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म है। 1956 में तो पार्लियामेंट्री है, 1962 में प्रेसिडेंशियल है, 1973 में पार्लियामेंट। मतलब इन दोनों में प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट दोनों थे 1956 के आइन में। तो जो 1962 है इसमें प्रेसिडेंशियल, मतलब सदारती निज़ाम राइज किया गया। इसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं थी, कोई भी काम किसी भी तरह का था वो जस्ट प्रेसिडेंट कर। पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर एज, मतलब ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956, 1962 और 1973। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, 1956 के आइन में जो है जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एज को कहा गया था कि 25 साल होनी चाहिए। फिर 1962 में कोई भी एज फिक्स नहीं की गई थी। फिर 1973 में 25 ईयर कर दी गई थी। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट सदर की एज कितनी होनी चाहिए थी। 1956 में कहा गया था कि 40 ईयर्स हो, 1962 में 35 ईयर्स कर दी गई, जबकि अब जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 45 ईयर्स। प्रेसिडेंट की एज जो है मस्ट होनी चाहिए थी 45 ईयर्स। नेक्स्ट है नेशनल असम्बली एज, मतलब नेशनल असम्बली जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए।
1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 25 ईयर्स होनी चाहिए। फिर 1962 में नेशनल असम्बली के मेंबर की एज नहीं बताई गई, कोई भी कंफर्म नहीं की गई। तो 1973 में अगेन 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए नेशनल असम्बली का मेंबर। नेक्स्ट है सेनेटर, मतलब जो सेनेट का मेंबर होगा उसकी एज कितनी होगी। 1956 और 62 में तो इसकी कोई एज नहीं बताई। फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर टर्म, मतलब जब कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो कितने अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर का दुरानिया कितना होगा। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए, ठीक है। फिर 1962 में कोई भी में लिमिट नहीं बताएगी। फिर 1973 में भी 5 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म होता है वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है यही बताया गया कि 5 साल के लिए मुंतखब होगा, ठीक है। अब जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों जो है 5-5 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल असम्बली मेंबर टर्म, मतलब जो कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं वो कितने अरसे बाद दोबारा सिलेक्शन उनकी होती है। तो इसकी भी जो लिमिट है, टर्म है, जो दुरानिया है वो 5 ईयर है, ठीक है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद सेनेटर टर्म, मतलब सेनेटर के जो मेंबर हैं वो कितने अरसे के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन 56 और 62 में तो कोई इसकी लिमिट नहीं थी, लेकिन अब जो है सेनेटर, जो सेनेट का मेंबर होता है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्ड, मतलब जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिकैमरल है, मतलब जस्ट उसमें एक ही वो है नेशनल असम्बली थी। फिर 1962 का भी जो ये यूनिकैमरलिज्म था उसमें भी नेशनल असम्बली थी, ठीक है। लेकिन जो अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बाई कैमरल है, मतलब नेशनल असम्बली भी है और सेनेट दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स, मतलब जो 1956 में 30 मेंबर्स थे ये नेशनल असम्बली के, 1962 में 156 मेंबर्स थे जो कि बाद में इंक्रीज़ करके 2018 मतलब कर दिए गए। फिर 1973 में नेशनल असम्बली के 200, सेनेट के 63 और अब जो है बाद में इंक्रीज़ किए गए। नेशनल असम्बली को 200 से 342 कर दिए गए और सेनेट को 63 से 100 कर दिए गए। इन तीनों आइन की रूह से स्टेट लैंग्वेज क्या थी। 1956 और 62 में स्टेट लैंग्वेज जो उर्दू और बंगाली कहा गया, लेकिन 1973 में स्टेट लैंग्वेज अब उर्दू है, ठीक है, जस्ट उर्दू। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। 1956 में कहा गया कि पहले 20 साल जो है फर्स्ट 20 ईयर्स वो इंग्लिश रहेगी। फिर 1962 में फर्स्ट 10 ईयर्स इंग्लिश और 1973 में तो अब इंग्लिश ही जो है यूज़ हो रही है। उसके बाद ये जो तीनों आइन हैं किस पे बेस करते हैं, तो ये बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 12 मार्च 1949 को पेश की गई। पहले जो है पाकिस्तान 1947 में बना, तो 1956 तक पाकिस्तान में कोई भी आइन नहीं था, तो उस वक्त तक जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही वो काम कर रहे थे। तो फिर उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे बेस बना के तीनों आइन्स को बनाया गया। तीनों आइन में जो कंट्री का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है 1956, 1962, 1973, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, फेडरल है। अब जो टेस्ट होते हैं, अभी रिसेंटली जो ईटा का टेस्ट है, तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक में मैंने अभी कोई पॉइंट ऐसा छोड़ा नहीं है कि जो आइंदा आपके टेस्ट में आएगा तो आपको नहीं पता होगा। आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट अपने पास नोट कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए अभी ईटा के टेस्ट के लिए। तो एक तो ये आर्टिकल्स इनमें कितने हैं, एक ये चीज़, इन्फोर्स कब हुआ, किसने किया, एब्रोगेट कब हुआ, किसने किया, ये डेट्स, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में ये आता है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है, ये चीज़ आती है। और देन ये क्या मतलब यूनिकैमरल है या बाई कैमरल, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और ये लैंग्वेज से रिलेटेड आ जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज 1973 में कौन सी है, या स्टेट लैंग्वेज। तो आई होप आज की वीडियो में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, कोई भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। अगर इससे हट के कोई भी चीज़ आप लोगों को पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट मैंने स्किप कर दिया होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।